8वें सूत्र में शंका आई थी कि यदि कार्य और कारण को एक मानेंगे तो वेदांत दर्शन में सामंजस्य नहीं होगा, क्योंकि वेदांत दर्शन तो एक को सिद्ध करता है। यदि आपने कार्य को कारण में लीन कर दिया तो कार्य के धर्म कारण में भी आरोपित हो जाएंगे। जो कार्य में अशुद्धि आदि दोष हैं, स्थूलत्व आदि धर्म है, वो कारण में भी प्राप्त हो जाएंगे। तो कारण भी उसी प्रकार से परिच्छिन्नत्व अशुद्धि आदि दोष से ग्रसित हो जाएगा। इसलिए तो कार्य के गुण कारण में आ जाएंगे, इसलिए कार्य कारण में है। तो यहाँ पर ब्रह्म को कारण ना माना जाए, ऐसी जो शंका कर रही, शंका ये सूत्र था अपीतौ तद्वत प्रसंगात असमंजसम। सत कार्यवाद की सिद्धि के लिए कार्य के साथ अभेद मान लेने पर, कारण का कार्य साथ अभेद मानने पर कार्य के समान अशुद्धि आदि की प्रसक्ति उस कारण में भी हो जाएगी। ऐसी शंका करके सूत्र का व्याख्यान किया था। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर यानी कारण अव्यतिरिक्त कार्यम न संभवती इति असमसम। और दूसरी बात है, यदि लोक में ख्याति है ये कि कार्य और कारण में भेद नहीं होता, तो यहाँ पर तो ब्रह्म में कारण है, जगत कार्य है। यदि कार्य को कारण के साथ एकीभूत करते हैं तो कार्य के धर्म कारण में भी प्राप्त हो जाएंगे, अशुद्धि आदि दोष से ग्रसित ब्रह्म हो जाएगा। और नहीं मानते हैं कि कार्य कारण में भेद है तो प्रलय भी नहीं होगा, तो ब्रह्म को कारण पाने की जरूरत फिर नहीं है। यदि यदि जगत का लय होने पर भी परमात्मा के साथ जगत का पृथक रूप से यदि भिन्न अवस्थित रहता है तो फिर ये प्रलय भी नहीं होगा, क्योंकि कार्य और कारण में अभिन्नता ही लोक में देखी जाती है। कार्य अव्यतिरिक्त कारण अव्यतिरिक्त कार्य अलग नहीं रहता है। जैसे मृत्तिका से भिन्न घट नहीं रहता है, इसलिए मृत्तिका से भिन्न घट मानेंगे तो फिर कार्य कारण भाव भी सिद्ध नहीं होगा। इस प्रकार से प्रलय भी नहीं होगा। ऐसा पूर्व पक्षी के द्वारा प्राप्त हो जाने पर अर्थात जो वेदांत दर्शन है असमंजसम है। तो वेदांत दर्शन क्या होता है कि संपूर्ण जगत ब्रह्म ही है, ब्रह्म से ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई है। माया को लेकर, किसको लेकर के? माया को लेकर के ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति हुई है, ऐसे सिद्ध किया था। अब वो यहाँ पर अभिन्नता मान लेने पर दोष आ रहा था, कार्य का कारण के साथ अभिन्न मानने पर दोष आ रहा था। चलो मृत्यु का आदि में तो कोई समस्या नहीं है, किंतु ब्रह्म में तो चेतन और जगत जड़ है, तो परमात्मा भी जड़त्व की प्राप्ति हो जाएगी ऐसा मानने पर। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांती यहाँ पर समाधान करता है। तो क्या समाधान है? तो ये समाधान है न तो दृष्टांत भावात, न तो दृष्टांत भावात। कहते हैं कार्य को कारण के साथ अभिन्न मानने पर भी, कार्य को कारण के साथ भेद न मानने पर भी, कार्य का कारण में लय करने पर भी कोई दोष नहीं आता, क्योंकि लोक में दृष्टांत पाया जाता है। जैसे पूर्व पक्षी ने दृष्टांत दे दिया था कि यदि कार्य को कारण के साथ अभिन्न मानेंगे तो कारण में भी कार्य के धर्म आरोपित हो जाएंगे। इसी दोष को लेकर के ही कार्य कारण में जगत का कारण ब्रह्म को न मान करके दूसरे को मान लेना चाहिए। तो ऐसा पूर्व पक्षी के द्वारा प्राप्त हो जाने पर सिद्धांती कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि भाई जो असमंजस्य हेतु दिया था, एक करने से असमंजस्य की प्राप्ति हो जाएगी, सामंजस्य की प्राप्ति नहीं होगी। तो कहते ना ऐसी बात में दृष्टांत लोक में प्रसिद्ध है। कार्य और कारण को एक मानने पर भी, कार्य को कारण में लीन करने पर भी कोई दोष नहीं आता। तो क्यों दोष नहीं आता उसी को कहा है, इसलिए
असमंजसम नास्ति एव, असमंजस नहीं है कोता दृष्टांत रहने के कारण। जिस प्रकार से कारण कारण में लीयमान कार्य है, कारण में लीन होने वाला कार्य है, कारण को दूषित नहीं करता, अपने धर्मों से दूषित नहीं कर पाता। इस अर्थ में हजारों की संख्या में दृष्टांत हैं। इस प्रकार से सूत्र का व्याख्यान हो जाने के बाद उस भगवान भास्कर व्याख्यान करते हैं। तो जैसे दृष्टांत कौन हो गया, सोना हो गई, आभूषण हो गए। आभूषण जैसे आभूषण आभूषण को स्वर्ण में लीन करने पर स्वर्ण में विकार उत्पन्न नहीं करता आभूषण। मृतिका में घट को लीन करने पर, तो घट का जो स्थूलत्व धर्म है अथवा आकृति धर्म है वह कारण मृतिका को दूषित नहीं करता। इसलिए और भी अन्य दृष्टांत हैं। इसलिए कार्य का कारण विलीन करने पर कार्य अपने धर्मों से कारण को दूषित नहीं कर पाता। तो भगवान भास्कर व्याख्यान करते हैं कि अपी टीका में है 973 नंबर पृष्ठ की पहली पंक्ति टीका की। कहते अपितौ जगत, जगत का कारण में लय करने पर, प्रलय में जगत को अपने कारण में लीन करने पर अपने कारण को कार्य न दूष्यति, कारण को दूषित नहीं करता, अपने धर्मों से लिपायमान नहीं करता। कारण में लीन हो जाने से जैसे मृदादि सो लीन घटादि बद, जैसे मृतिका आदि में घट लीन हो जाता है तो घट अपने दोषों से मृतिका को लिपायमान नहीं करता। उसी प्रकार ये दृष्टांत है, जैसे घट फूट जाने पर मृतिका में विकार उत्पन्न नहीं कर पाता। जैसे घट की जो आकृति होती है उस आकृति वहां पर मृतिका में नहीं बनी रहती, घट के फूट जाने पर। आभूषण में जो आकृति थी आहार आदि, तो आहार आदि जो आकृति आभूषण की है, सोने के आभूषण, यदि उस कुम्हार ने, स्वर्णकार ने, आभूषण बनाने वाले ने उस आभूषण को पिघला दिया, तो आभूषण को जब पिघला देता है तो फिर वो स्वर्ण के जैसा ही रहता है, उस स्वर्ण में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि स्वर्ण का जो आभूषण था वो कारण में लीन हो गया। अब उसने छोप पैदा नहीं कर पाया, मात्र एक ढेले के जैसा हो जाता है। तो कार्य अपने कारण को लीन होने पर भी, कारण में लीन होने पर भी कारण को दूषित नहीं कर पाता अपने धर्मों से। उसी प्रकार से ब्रह्म जगत है अपने कारण ब्रह्म में लीन होने पर ब्रह्म को अपने अशुद्धि आदि धर्मों से दूषित नहीं कर पाता। ये हो गया। फिर न, अब भगवान भास्कर कहते हैं भाष्य में, फिर न एव अस्मदीय दर्शने किंचिद असमंजसम अस्ति। कहते हैं हमारे दर्शन में, यानी वेदांत दर्शन में, हमारे दर्शन में यानी वेदांत दर्शन में किंचित मात्र भी असामंजस्य नहीं है, विरोधाभास नहीं है। असामंजस्य का अर्थ होगा विरोधाभास। हमने ब्रह्म को जगत का उपादान कारण और निमित्त कारण मानने पर कोई भी असामंजस्य नहीं बैठता, विरोधाभास नहीं बैठता, नहीं आता। इसलिए तो क्यों नहीं आता, क्योंकि कार्य कारण इस प्रकार से लोक में दृष्टांत देखे जाते हैं। कहते यत तावत अभीतम कारणम अपि गच्छत कार्यम कारणम आत्मीयन धर्मेण दूषित इति तद अदूषणम। जो आप पूर्व पक्षी ने कहा था, दोष लगाया था हमारे दर्शन में, हमारे सिद्धांत में, कि तावत अभिहितम, जो आपने कहा था, अभिहितम इन कथितम, कारण में लीन होने वाला कार्य, कारण में लीन होने वाला कार्य। तो अपि गच्छत कार्य कर दिया,
लिए मान घट है, यानी जिस काल में प्रलय दशा में घट रूप जो कार्य था कारण में लीन हो गया, तो वह कार्य कारण को आत्मीय धर्म से दूषित कर देगा। कार्य अपने स्वयं के धर्मों से कारण को भी दूषित कर देगा। तो दृष्टांत तो उसमें कौन सा हो जाता है, जैसे शरीर के किसी भी अंग में फोड़ा हो गया, तो भाई फोड़ा को जब इलाज नहीं करवाया तो पूरे शरीर को ही दूषित कर देता है, वो फोड़ा आदि रोग है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी कार्य को कारण के साथ एकीभूत मानेंगे तो फिर कार्य के धर्म कारण में आ जाएंगे, ऐसा जो पूर्व पक्षी ने कहा था। तो कार्य अपने कारण को आत्मीय धर्म से दूषित कर देगा, स्वयं के धर्म से दूषित कर देगा। आत्मीय यानी सौ के धर्म से दूषित कर देगा। तो कहते तद अदूषणम, उसमें कोई दोष नहीं है। तस्मात्, किस कारण से दोष नहीं है, इस हेतु से दृष्टांत भावात, हजारों की संख्या में दृष्टांत हैं, इस हेतु से कार्य को कारण में लीन करने पर भी कोई दोष नहीं आता। तो कैसे कहाँ पर विद्यमान है, कि संति ही दृष्टांता, हैं दृष्टांत है। यतः कारणम अपि गच्छत कार्यम, कारणम आत्मीयन धर्म न दूषयति। नमक वाला उदाहरण भी दे सकते हैं क्या? है समुद्र, नमक का काम समुद्र है, उस नमक को फिर से समुद्र में घोल दो तो नमक समुद्र का जल दूषित थोड़ी होगा। हाँ, समुद्र जो खारा है उसमें करने से उससे अपने आत्मी धर्म से दूषित नहीं कर पाता। यहाँ इसमें हो जाएगा, शुद्ध साफ जल में डालेंगे तो नमक का ढेला, तो फिर तो वहाँ तो दूषित हो जाएगा। शुद्ध मीठ, हाँ मीठ, समुद्र के जल में हाँ दिया जाए तो समुद्र का जल दूषित नहीं होता। हाँ, वहाँ पर नहीं होता। हाँ, जहाँ से नमक का ढेला को समुद्र के जल में डाल देंगे तो उस ढेले ने समुद्र के जल को दूषित नहीं कर पाता, क्योंकि उसी समुद्र भी खारा है और जो नमक भी खारा ही रहता है। तो आत्मी धर्म को क्या कर देता, आत्मी धर्म से समुद्र को दूषित नहीं होता। हाँ, उसी इसीलिए तो, लेकिन मीठे जल में अरे दृष्टांत देंगे तो वहाँ पर दूषित हो जाएगा। तो पूर्व पक्षी ने मीठे जल में दिया था दृष्टांत, पूर्व पक्षी के अनुसार मीठा जल हो जाएगा, वो सिद्धांति के अनुसार खारा जल हो जाएगा। तो खारे जल में नमक का ढेरा डाल दो तो आत्मी धर्मों से दूषित होगा ही नहीं, क्योंकि नमक भी खारा और जल भी खारा। तो नमक का ढेला जल को दूषित नहीं कर पाता, कौन से खारे जल को, मीठे जल को खाओगे तो खारा कर देगा। तो इसलिए कहते हैं संति हियन, क्योंकि संति दृष्टांताएं हैं, बहुत से दृष्टांत हैं। कारणम अभिगच्छतम कार्यों, जो कारण में लीन होने वाला कार्य है वह कार्य कारण को आत्मधर्म से न दूषित नहीं करता। अपने जो धर्म है, स्थूलत्व अशुद्धत्व आदि धर्म है, उन धर्मों से कारण को दूषित नहीं करता। कौन, कार्य। अब उसमें दृष्टांत देते हैं, कौन से देते हैं, दृष्टांत। तो जैसे यथा तद यथा शराब आदयो मृत प्रकृति का विकारा विभाग अवस्थायाम उच्च अवच्छ मध्यम प्रभेदा संता पुनः प्रकृतिम अपि गच्छन्तु न ताम आत्मीयन धर्मेण सृजन्ति। जैसे शराब आदि, तो शराब आदि बोलते हैं सकोरा, शराब एंड सकोरा, जो सन्यासियों के पात्र हो, पहले जितने भी जो पात्र होते थे सन्यासियों के, भिक्षुकों के, मृतिका के ही बर्तन बनाते थे, क्योंकि सन्यासियों को धातु छूना मना था, सोने चांदी आदि का सेवन करना मना था। धातु मतलब सोना है, चांदी है, लोहे आदि है, इत्यादि सन्यासी अपने पास में नहीं रख सकते थे। तो कमंडलू आदि भी, पीतल का कमंडल, ये भी नहीं रखते थे, क्योंकि इसमें भी आसक्ति हो जाती है बहुत से लोगों को। तो इसलिए वहाँ पर कमंडलू कौन सा रखते थे, तुम्बी का, अथवा नारियल का आता है,
अब नारियल का जो कमंडल आता है, उस कमंडल की भी कीमत आजकल बाजार में बहुत हो गई। तो इसकी कीमत तो कम से कम 40,000 50,000 की हो गई एक एक कमंडलों की। कहते हैं उसको तो चोरी कर ले जाते हैं लोग, अगर व्यापार करने लगे तो चोरी कर ले जाते हैं। तो उसको उनके सन्यासी, बहुत महंगे मिलते हैं ना स्वामी जी, वो नारियल वाले। नारियल वाल पहले फ्री में मिलते थे सन्यासियों को। जी अब जी। अब किसी दूसरे चीज में उपयोग करने लगे उस नारियल को, तो वस्तु आना पानी के जहाज में लगाते स्वामी। हाँ, तो सरकार ने उसको उस जहाँ पर सन्यासियों के लिए काम आने वाली वस्तु को दूसरी तरफ मोड़ दिया। तो मोड़ दिया तो फिर महंगी हो गई वो वस्तु। नहीं तो पहले तो सन्यासियों को लोग फ्री में ला करके दे देते, उसके फ्री में है ना। आजकल आजकल वो आयुर्वेद वाले जो है ना, वो उसमें पानी पीने के लिए या उसमें कुछ बनाने के लिए बोलते हैं, तो इसलिए वो बढ़ गया। हाँ, आयुर्वेद में तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन हाँ, दूसरी तरफ इस उसका समय कितने का आ रहा स्वामी जी कमंडल? आ जाता है 20 25 30 हजार रुपया का, जैसा जैसा अरे उल्लू फंस जाए, है क्या नहीं, जैसा कोई अरे फंस जाए खरीदने वाले के लिए। नहीं, जैसे कल वो एक पोस्ट डली थी, कमंडल दिखा रहे थे विक्रेता, तो कीमत नहीं बता रहे थे, तो कीमत मैंने नहीं पूछी। वो तो फंसाने के ऊपर है। लेकिन रेलवे स्टेशन में जो ऐसे कमंडल लेके जाते हैं ना सन्यासी महात्मा, तो उनको रेलवे स्टेशन पे सावधान होना पड़ती है। भरोसा नहीं रहता है, कब कौन मौका मिले चौका मार दे, मौका में चौका। जो सन्यासी मरते हैं ना, तो वो अपने कमंडलों को दूसरे सन्यासी को दे देते हैं। कभी कभी बूढ़े हो जाते हैं तो फिर रख नहीं पाते उन कमंडलों को, तो इसलिए वो कमंडल भी फिर दूसरे सन्यासी ले लेते हैं। तो एक दूसरे के पास में आते जाते रहते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं तो शराब, शराब का अर्थ हो गया मृतिका का पात्र। तो पहले ये इस पात्र मृतिका के पात्र सन्यासी रखते थे। सकोरा है एंड थाली है, एक वो आता ना थको इतना बड़ा, जैसे हाथ तक जिसमें आप चाय बनाते हैं, उतने आकृति वाला एक खप्पर रहता है, उसको खप्पर भी बोलते हैं, शराब भी सकोरा भी बोलते हैं। बोलना है स्वामी जी। अब वो नारियल का दो, नारियल एक वो रहता है, एक पूरा नारियल उसको दो भाग कर दिया तो आधा खप्पर, आधा आधा भाग हो गया तो खप्पर समझे उसकी हो जाती है सकोरा, दूसरा नाम होगा सकोरा। और नहीं तो तुमड़ी, इधर जो नर्मदा किनारे है ना, बहुत से अरे क्षेत्र में तुमड़ी होती है, कड़वी तुमड़ी, कड़वी लौकी, जो कड़वी लौकी होती है वो तुमड़ी होती है भाई। तो उसमें पानी, उसमें अरे कैसा है वो, उसको रखो तो उसको कोई चोरी करता भी नहीं है। अरे यदि चोरी कर भी ले गया तो ना बिकती है वो, तो ना कुछ काम की है, इसलिए उसको कोई भी व्यक्ति चोरी नहीं करता। मैंने भी उसको रखा, नर्मदा जी की परिक्रमा में था तब मैंने भी वो तुमड़ी को रखा था, जो अरे कड़वी वाली, एक महात्मा के आश्रम में बहुत उग रही थी वो, तो उसने टोट टाल कर रख लिया। तो 8 15 दिनों तक उसमें कड़वा जलाता है, तो छिलते कर, तो उसमें ठंडा पानी रहता है ताया करके। वैष्णव महात्मा बहुत रखते हैं उसको, सन्यासियों ने कम कर दिया, वैष्णव महात्मा उसको खूब रखते हैं। तो तुमड़ी के कमंडलू, तो ये हो गया। तो यहाँ पर कहते हैं जैसे शराब आदि है, यानी मृतिका के पात्र आदि है, वो मृत मृत प्रकृति का, मृत है उनकी प्रकृति कारण, ऐसे जो विकार शराब आदि मृतिका से बने हुए विकार शराब आदि है, वह कहते हैं विभाग अवस्थायाम, विभाग अवस्था में स्त्री काल में, क्योंकि विभाग अवस्था में आकर पात्र बना हुआ है, उस अवस्था में उच्च अवच मध्य प्रभेद वाले होते हैं। तो कोई अरे घट घट बड़ा होता है, कोई घड़े में भी है ना कई प्रकार घड़े होते हैं, एक बड़ा घड़ा, एक मध्यम घड़ा, एक छोटा घड़ा। तो अनेक प्रकार के जो घड़े हैं वो घड़े विद्यमान रहते हैं। तो स्थिति काल में यानी विहार दशा में घड़े शराब कुल्हड़ आदि जो मृतिका से बने हुए
अनेक प्रकार के होते हैं। अब उसको कहते हैं पुनः प्रकृति में अभिगच्छन, तो प्रलय दशा में वो प्रकृति भाव को प्राप्त हो जाते हैं। जब जब उसको व्यवहार करते 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 घट फूट जाता है तो प्रकृति भाव को प्राप्त हो जाता है। तो न ताम आत्मीय धर्मन संसृजंती, कहते उस प्रकृति को जो फूट गया घट है अपने आत्मीय धर्म से दूषित नहीं करता। यानी घट मृत्तिका पुनः, वो घट है मृत्तिका को पुनः घट नहीं बना पाता, मृत्तिका को पुनः घट पुनः मृत्तिका को घट नहीं बना पाता, क्योंकि मृत्तिका में मिल गया। अब मृत्तिका में जब मिल गया घट तो पुनः वो मृत्तिका से घट की उत्पत्ति नहीं हो पाती, अपने धर्म से दूषित नहीं कर पाता। जब तक कुम्हार मृत्तिका के द्वारा घट नहीं बनाएगा तब तक वो फूटा हुआ घट है, मृत्तिका पे मिल जाने पर उससे घट नहीं बनता। हाँ, कुम्हार के माध्यम से प्रक्रिया के द्वारा घट बनेगा। इसलिए जो घट फूट गया है, ऐसे फूटा हुआ और घट फूटते फूटते चूर्ण हो जाता है, वह चूर्ण रूप जो घट है मृत्तिका में विकार उत्पन्न नहीं कर पाता। एक दृष्टांत देते, दूसरा दृष्टांत देते हैं कि रुचक आदया रुचक आदयश्च स्वर्ण विकारा अपितौ न पुनः स्वर्णम आत्मीयन धर्मेण संसृजन्ति। जैसे स्वर्ण के विकार जो आभूषण हैं, रुचक आदि आभूषण आदि है, जब तक स्थिति दशा में दिख रहते हैं तब तक तो स्त्रियां उन आभूषणों को पहनती रहती हैं। पुरुष भी पहनते हैं, स्त्रियां भी पहनती हैं, स्त्रियां ज़्यादा पहनती हैं। इसके बाद उसको स्वर्णकार वह उस आभूषणों को खराब हो जाने पर गला देता है। तो गला देने पर अपितु लय हो जाने पर न पुनः स्वर्णम, कहते पुनः स्वर्ण भय स्वर्ण को जो आभूषण थे गला देने पर आभूषण स्वर्ण को आत्मीय धर्म के द्वारा युक्त नहीं कर पाता। जब तक स्वर्णकार आभूषण बनाने वाला जब तक उसको ढांचे में नहीं ढालेगा तब तक वह आभूषण नहीं बनेगा। हैं लय अपितु में लय, कारण में लय हो जाने पर, प्रलय हो जाने पर, जो कार्य था उसका समाप्ति हो जाने पर, लीन हो जाने पर, प्रलय हो जाने पर, नष्ट हो जाने पर, फूट जाने पर, यहाँ पर लय है। इस प्रकार से अब कहते हैं उस और भी कहते हैं, एक और दृष्टांत देते हैं। दो गए मृत्तिका का, स्वर्ण का दृष्टांत दे दिया, अभी चार भूतों का दृष्टांत देते हैं। जीवों का पृथ्वी विकार चतुर्विदो, पृथ्वी के जो विकार है चार प्रकार के हैं। भूत चतुर्विदो भूतग्रामो नः पृथ्वी अपितौ आत्मीयन धर्मेण संसृजति, के जो पृथ्वी के जो विकार चार प्रकार के भूत समुदाय हैं, भूत समुदाय वह पृथ्वी में लीन होने पर पृथ्वी को अपने आत्मीय धर्म से वे विकार भूत समुदाय युक्त नहीं कर पाते। तो अंडज स्वेदज उद्भिज जरायुज, ये चार प्रकार के भूत समुदाय होते हैं, है ना। इन पृथ्वी के ही शरीर के, अंडज भी पृथ्वी के ही शरीर है, स्वेदज भी वो भी पृथ्वी, उद्भिज यानी वृक्ष आदि भी पृथ्वी के ही शरीर है। जरायुज यानी मनुष्य आदि का शरीर भी कैसे पृथ्वी का ही शरीर है। तो अंडज स्वेदज उद्भिज और जरायुज, ये चार प्रकार के जीव समुदाय रहते हैं। तो जीव समुदाय का जो शरीर है वह पृथ्वी का ही विकार है। ऐसे ये भूत समुदाय पृथ्वी के विकार जो चार प्रकार के भूत समुदाय है, वह उनका जब मृत्यु हो जाती है जीवों की, उस काल में वो पृथ्वी में उनका शरीर लय हो जाता है। तो लीन हो जाने पर वो पृथ्वी को अपने आत्म धर्म से दूषित नहीं कर पाते। अब कहते सिद्धांति कहता है कि त्वत्पक्ष, आपके पक्ष, त्वत सिद्धांत पूर्व पक्षी पक्ष में, त्वत्पक्षस्य तु न कस्य दृष्टांतो अस्ति, आपके पक्ष में तो कोई दृष्टांत नहीं है। आप पूर्व पक्षी के मत में तो कोई दृष्टांत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम ब्रह्म को संपूर्ण जितना भी जगत दिख रहा है वो ब्रह्म ही मानते हैं। जैसे
मधुर जलम लवणस्य अकारणम इति अदृष्टांत। आपने कहा था कि मधुर जल में लवण को डाल लेने पर, मधुर मधुर जल में लवण को डाल देने पर वह लवण जल को दूषित कर देता है। यहाँ पर कहा था, पूर्व पक्षी ने पूर्व में दृष्टांत दिया था कि मधुर जल में यदि लवण डालेंगे तो फिर वो जल को क्या से कर दे, खारा बना देगा। उसी प्रकार से जड़ जो जगत है उसको चेतन ब्रह्म में लीन करेंगे तो वह चेतन को भी दूषित कर देगा अपने धर्मों से। ऐसा जो पूर्व पक्षी ने दृष्टांत दिया था तो सिद्धांती कहता है वो दृष्टांत न होकर दृष्टांता भावात, हेतु न, वो दृष्टांत है ही नहीं है, बनता ही नहीं है, उदाहरण वो बनता ही नहीं है। उसमें दिया कि मधुर जल लवण का कारण नहीं है, मधुर जल का कारण, मधुर जल का कार्य लवण नहीं है। लवण यानी नमक का ढेला, नमक के ढेले का कारण मधुर जल नहीं है, बल्कि लवण के ढेले का कारण कौन है? खारा जल, समुद्रीय जल। सामुद्रीय जल तो सामुद्रिक जो जल है वह तो खारा है, यानी वह तो कैसा है? लवण के ढेले का कारण है। किंतु जो मीठा जल होता है वो लवण के ढेले का कारण नहीं होता। 5, 6, 7 प्रकार के वो कौन होते हैं? सागरी जल होता है, समुद्र होते हैं। एक मीठे जल का समुद्र, एक खारे जल का समुद्र, एक इक्षुरस का समुद्र है ना, एक घी का समुद्र, एक अपू दूध दही का समुद्र, दूध का समुद्र है। ऐसे भगवान विष्णु क्षीर सागर वाले समुद्र में रहते हैं। अब क्षीर शब्द से जल भी आता है, क्षीर शब्द से दूध भी आता है। क्षीर शब्द से कौन आता है? दूध भी आता है। और क्षीर शब्द से जल का भी वाचक होता है, दोनों का ही वाचक है क्षीर शब्द, इसे क्षीर सागर कहते हैं। तो यहाँ पर विष्णु हो सकते हैं दूध वाले समुद्र में ही सोते होंगे, नहीं तो कभी कभी जल वाले में सोते होंगे, तो मीठी वाले जल में, है ना। जैसे दूध का समुद्र, अब हम लोगों को तो दिखता नहीं, शास्त्र के अनुसार मानते हैं दूध का समुद्र, तो खारा समुद्र तो दिख जाता है। अच्छा, जो जहाँ पर ज़्यादा बर्फ पड़ती है क्या वो भी समुद्र भी खारा है क्या? यार ठंड, जहाँ पर बहुत समुद्र के भीतर भी पूरा पूरा बर्फ ही रहता है ठंडी के काल में। जो विदेशों में जो टीवी के माध्यम से जब देखते हैं ना हम, कहीं किसी समुद्र इतना ठंडा रहता है ठंडी काल में तो बर्फ जम जाती है उसके ऊपर, जैसे गंगोत्री यमुनोत्री में बर्फ जम जाती है कि नहीं होती। यानी कैलाश पर्वत में आदि में जाओ तो ऊपर वो जल ही, जो बर्फ है जल ही बर्फ बन जाता है। उसी प्रकार से समुद्र में भी बहुत से वो जल ही बर्फ बन जाता है। तो बाहर का वो समुद्र मीठा है कि खारा ही है? कि पूरा के पूरा खारा है। प्राय करके पृथ्वी का जो समुद्र होता है वो खारा ही होता है, ऐसे संज्ञा है। लेकिन जो मीठा समुद्र, मीठा जल इक्षुरस का जल, उसको वहाँ भी बर्फ लेकर के थोड़ा चेक करेंगे पता चलेगा। तो वहां पर जाना पड़ेगी ना। बर्फ अगर वैसी नमकीन है तो समझ आ जाएगा ये नमकीन वाला है। हाँ, वैसे जो यार बर्फ पड़ती है, बर्फ वो तो मीठा जल है उसमें तो है। मानसरोवर कैलाश यात्रा में जाते जो मानसरोवर पड़ता नहीं, वो तो मीठा जल है। तो वो तो समुद्र थोड़ी है, वो समुद्र नहीं है ना। समुद्र तो ये है जो समुद्र सभी ओर से एक तरफ से मिला हुआ जल है। सातों जो है खारे ही है। नहीं, सातों खारे नहीं होते हैं। ये जो हम लोगों को जो लगता है वो खारा है। हम लोग देखने वाले की बात, हाँ, देखने वाला, ना देखने वाले समुद्र की कल्पना कैसे कर सकते हैं? तो इक्षुरस का समुद्र है, दृष्टांत दिया शास्त्र में। तो गन्ने को मान लिया जाए, गन्ने का जो रस है ना, गन्ने का रस इक्षु समुद्र है। गाय के दूध में जो कामधेनु वाला दूध वाला समुद्र हो जाएगा। मीठा जल तो है जो हम लोग पान करते हैं वो मीठा जल हो जाएगा, माधुरी जल। और घी वाला, घी का समुद्र है तो वो और दूध से बन ही जाता है, दूध दही से, इस प्रकार से। तो यहाँ पर तो ये कह दिया जो मधुर जल है, इसलिए टीकाकार ने कहा है ना तीसरी पंक्ति में कि 973 में कि मधुर जलम लवणस्य अकारणम इति अदृष्टांता।
जो मधुर जल है, आपने पूर्व पक्षी ने कहा था कि जल में नमक का ढेला डाल देने पर वो जल को दूषित कर देता है। तो कहते सिद्धांत ने कहा भाई ये दृष्टांत नहीं है, ये आपके मत में अरे आप ये, क्योंकि ये दृष्टांत आपका ठीक नहीं है। जो दृष्टांत दिया है मतलब जल में यदि नमक का ढेला करेंगे तो पूरे जल को दूषित कर देता। उसी प्रकार से ब्रह्म में कारण में ब्रह्म रूप कारण में कार्य को लीन करेंगे तो सारे ब्रह्म को दूषित कर देगा। तो ये दृष्टांत दिया था, दृष्टांत दाष्टांत घटाया था, तो दृष्टांत ही नहीं बन रहा तो दाष्टांत में दोष कहाँ से आएगा। पहले दृष्टांत को सिद्ध करिए, दृष्टांत दीजिए, फिर बाद में दाष्टांत में घटे आएगा। दृष्टांत ही नहीं बन रहा तो दाष्टांत में कैसे घटेगा। इसलिए मधुर जल नमक के ढेले का कारण नहीं है, इसलिए दृष्टांत नहीं बना। हाँ, जो नमक का ढेला में का दृष्टांत खारे समुद्र का देते तो बन जाता। तो खारे समुद्र में यदि नमक का ढेला डालेंगे फिर वो विकार उत्पन्न नहीं कर पाएगा, समुद्र के जल को दूषित नहीं कर पाएगा, क्लीन हो जाएगा। इस प्रकार से कहते किंच और भी कहते हैं दूषकत्व कार्य से स्थिति स्यात् है। एक दोष का तो किंच और भी दोषकत्व में दोष के मानने पर कार्य का स्थिति स्यात् लवणवद, यानी कार्य यदि अपने धर्म से कारण को दूषित करे तो लवण के समान सर्वदा कार्य की स्थिति हो ले ना हो, ऐसा कहते हैं। यदि कहते किंच और भी दूषकत्व, यदि दूषित करेंगे यानी कार्य अपने कारण का दूषित मानने पर जो कार्य की स्थिति स्यात् है तो कार्य की स्थिति हो जाएगी लवण के समान। यदि कारण को कार्य दूषित मान लिया पर यदि अपने धर्म से कारण को दूषित करेगा तो फिर कार्य की स्थिति लवण के समान ही, कैसे लवणवद, यानी लवण के समान ही, नमक के समान ही कार्य की स्थिति हो जाएगी। कार्य हो जाएगा, वो दूषित कर देगा तो कार्य बन जाएगा। जैसे मतलब कहने का तात्पर्य है यदि जैसे नमक के ढेला ने कारण में जल में लीन होकर के अपने धर्मों से दूषित कर दिया तो दूषित मानेंगे तो फिर कार्य ही हो जाएगा, वो कारण रहेगा ही नहीं। क्योंकि स्वामी जी मीठे जल से तो बनता नहीं है ना नमक, वो तो खारे पानी से ही बनता है। नहीं, हाँ नहीं मीठे जल से नहीं, मतलब कहने का तात्पर्य है मतलब पूर्व पक्ष सिद्धांति आक्षेप लगा रहा है यदि आप ऐसा मानते हैं कि कार्य कारण में लीन होने पर अपने धर्मों से दूषित कर देगा तो फिर वो कार्य ही बन जाएगा, कारण होगा ही नहीं। जैसे लवण के समान लवण ही लवण रहेगा। इस प्रकार से तो जैसे मतलब नमक का ढेला ही वो कार्य ही हो जाएगा, कारण नहीं रहेगा। इस प्रकार से ऐसा मान लिया जाए। तो असति उसी को लेकर कहते हैं कि अपीतिर एव ही न संभवेद यदि कारणे कार्यम स्वधर्मेण एव अवतिष्ठेता। लय हो जाने पर, अपीतीय लय होने पर यन क्योंकि न संभवेद, अपीतीय प्रलय ही वहां पर नहीं होगी। यदि कार्य कारण में लीन करेंगे और अपने धर्मों से युक्त कर देगा कार्य कारण को तो वह वहां पर अपीति यानी प्रलय भी नहीं होगा, लय भी नहीं होगा। यानी क्योंकि अपीति एव न समवेत, अपीति प्रलय यानी कार्य कारण में लीन ही न समवेत नहीं होगा। यदि कारण में कार्य स्वधर्म से अवस्थित अवतिष्ठिता, यदि कारण में कार्य अपने धर्मों से अवस्थित रहे तो वह कार्य कारण में लीन ही नहीं होगा, स्वतंत्र पृथक बना ही रहेगा। इस प्रकार से मतलब कहने जैसे दूसरा उदाहरण देते हैं जैसे मृत्तिका का। यदि मृत्तिका रूप जो मृत्तिका से उत्पन्न होने वाला घट, इस घट को यदि कारण में लीन मानते मृत्तिका में मानते हैं
तो अपने धर्मों से, यदि घट अपने धर्मों से मृत्तिका को युक्त कर देगा, यानी अपने धर्म से दूषित कर देगा मृत्तिका को, तो वह घट ही घट बना रहेगा, मृत्तिका चूर्ण के रूप में मृत्तिका नहीं होगी, क्योंकि अपने धर्मों से दूषित कर दिया घट ने, तो वह फिर दूषित अपने धर्मों से दूषित कर दिया, तो वहां पर कार्य शेष रहा, कारण की अभाव, कारण चूर्ण के रूप में कारण नहीं रहा, क्योंकि उसे कार्य ने अपने धर्म से युक्त कर दिया। एंड जिसका जिसका पलड़ा भारी होता है, जैसे तराजू है, तो जब तराजू है तो दो पल्ले, तराजू में दो पल्ले रहते हैं, दो पल्ले, दो भाग, तो जिसका पल्ला वजनदार होता है उसकी तरफ झुक जाता है, और जिसका पल्ला कमजोर होता है उसके ऊपर उठ जाता है। तो घट रूप कार्य का पल्ला यदि भारी हो जाएगा, मृत्तिका रूप कारण का पल्ला कमजोर हुआ, तो घट ही बना रहेगा और लीन ही नहीं होगा घट में, घट रूप कार्य कारण में लीन ही नहीं होगा। इस प्रकार से अब उसी को और आगे वर्णन करते हैं। यहाँ पर कहते हैं असति टीका माया 974 नंबर पृष्ठ पे कि कार्य असति, कार्य के न होने पर तद से कारण का योग भी संभव नहीं है। धर्म सत्य धर्माणाम अपि असत्वा, हाँ, धर्मी असत्य, धर्मी के न होने पर धर्मों का भी नहीं होता। यदि धर्मी नहीं है तो धर्मी भी कहाँ से होंगे। इस प्रकार से यदि कार्य के न होने पर उस कार्य के जो धर्म है, उस धर्म के साथ कारण का योग नहीं बनता। धर्मी के न रहने पर धर्मी असत्य, तो धर्मी के न होने पर धर्मों का भी असत्य होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो नमक आदि का दृष्टांत दिया था, वह ढेला मीठे जल का कार्य नहीं है। मीठे जल का कार्य कौन नहीं है? नमक का ढेला नहीं है, बल्कि मीठे जल का कार्य तो बर्फ है। मीठे जल का जो कार्य कौन है? बर्फ है। और बर्फ जब पिघल जाती है तो अपने कारण को दूषित नहीं करती। जब तक बर्फ है तब तक ढेले के रूप में दिख रहा है, जब गर्मी के कारण पिघल जाती है बर्फ तो पुनः जल ही जल हो जाते, तो जल को दूषित नहीं कर पाता मीठे जल को। इस प्रकार से अब उसी को और कहते हैं भाष्य में कहते हैं कि अनन्यत्वे अपि कार्य कारणयोः कार्यस्य कारणत्वं कारण आत्मत्वं न तो कारणस्य कार्ये आत्मत्वं आरंभण शब्दादिभ्य इति अत्र वक्ष्यामः इति। कहते हैं कार्य और कारण का अनन्यत्व स्वीकार हो जाने पर, कार्य और कारण में भेद न होने पर, तो कार्य का कारणत्व ना तो कारण का कार्यत्व। तो कार्य का तो कारण स्वरूप आत्मा है, कार्य की कारण कार्य कारण मानता है, तो कार्य कैसे कारण स्वरूपात्मक तो होता है। यानी कार्य और कारण को अभिन्न स्वीकार कर लेने पर, एक स्वीकार कर लेने पर, तो कार्य कारण स्वरूप वाला तो होता है, कार्य कारण स्वरूप वाला तो होता है, किंतु कारण कार्य स्वरूप वाला नहीं होता है ना। कार्य अपने कारण स्वरूप वाला तो होता है, किंतु कारण में लीन होता है। मतलब यहाँ पर कहते हैं कार्य ना भी हो तो कारण बना रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कार्य का स्वतंत्र सत्ता नहीं होती, मतलब कार्य की स्वतंत्र सत्ता कारण के बिना नहीं रहती। तो यहाँ पर कहने का है कि कार्य और कारण को अभिन्न स्वीकार कर लेने पर, एक के स्वीकार हो जाने पर, तो कार्य का स्वरूप कारण तो होता है, कार्य का स्वरूप कारण तो होता है, किंतु कारण का स्वरूप कार्य नहीं होता। यानी कारण कार्य में जाकर के लीन नहीं होता, बल्कि कार्य ही
कारण में जाकर के लीन होता है, क्योंकि जिसका जो स्वरूप होता है जो उसमें जाकर लीन हो जाता है। इसलिए कार्य का स्वरूप कारण है, तो कार्य फूट नष्ट हो जाने पर कारण में लीन हो जाता है, किंतु कारण का स्वरूप कार्य नहीं होता। इसी कारण के नष्ट होने पर कार्य कार्य अरे में लीन हो जाए, कारण ऐसी बात नहीं है, बल्कि कार्य ही कारण में लीन होता है। इसी कह दिया कार्य और कारण को अनंत स्वीकार हो जाने, एक हो जाने पर कार्य का कारण स्वरूपता तो है, किंतु कारण की कार्य स्वरूपता नहीं है। आरंभण आदि शब्दादि आरंभण शब्दादिभ्या इत्यादि सूत्र के द्वारा हम आगे विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। जो 2:1:14 वाला सूत्र है ना, यहाँ से आरंभ करेंगे नहीं आए आदि को लेकर के, यानी कार्य और कारण में, कार्य का कारण में तो लीनता होती है, किंतु कारण कभी भी कार्य में लीन नहीं होता। इस प्रकार से कहते अति अल्पम च इदम उच्यते, अत्यंत ही छोटा कहा गया है, अल्प कहा गया कि कार्यम अपितौ आत्मीयन धर्मेण कारणम संसृज्य इति। आप पूर्व पक्षी ने कम कहा था। यहाँ पर पूर्व, स्वामी जी, हाँ आदरणीय स्वामी जी प्रणाम, नमस्कार। हरिओम। तो यहाँ पर कार्य कारण का जो संबंध है अथवा कार्य का जितना धर्म है वह सब अध्यस्त कहा जाएगा। हाँ अध्यास अध्यास से युक्त है। हाँ, आरोपित नाम और रूप आरोपित है, नाम रूप जी उस अधिष्ठान में कल्पित होते हैं। जी जी, तो कारण में कारण में कार्य लीन हो जाता है और ना अध्यस्त है। अध्यस्त अब कल्पित है। संबंध अध्यास इसको कह सकते हैं। हाँ, जी 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 संसर्ग अध्यास और आरोप है, आरोप है अविद्या को, अज्ञान को लेकर के। जी 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 जी, तो संबंधाध्यास और संबंध सहित संबंधी का अध्यास, ये दोनों भ्रांतियां हैं, अध्यास है। ठीक है। हाँ, संबंध को लेकर के संबंधी का अध्यास, पूरी भ्रांति है, वो तो अलग अलग नाम देती है। अर्थाध्यास संबंध अध्यास, अर्थाध्यास से ज्ञानाध्यास। हाँ, अर्थाध्यास ज्ञानाध्यास है, ये दो दो का आया फिर भेद आ जाता है, संबंध को लेकर संबंधी को अध्यास। तो अर्थाध्यास और ज्ञानाध्यास, ज्ञान को लेकर शब्द रूप को लेकर ज्ञानाध्यास हो जाता है, और अर्थ यानी विषय को लेकर हो जाता है। शरीर और चेतन आत्मा में संसर्ग अध्यास यानी अर्थाध्यास। ज्ञानाध्यास धर्मों के अध्यास, ज्ञानाध्यास का अर्थ होता है धर्मों का अध्यास, और संसर्ग अध्यास होता है स्थूल पदार्थ का अध्यास। तो दो अध्यास वो से पंचदशी, मतलब कहाँ पर पंचदशी में भी और विचार सागर विचार चंद्रोदय में अच्छी प्रकार से समझाए। संसर्ग अध्यास यानी अर्थाध्यास और ज्ञानाध्यास, इस प्रकार से। फिर धर्म को लेकर, धर्मी को लेकर 6 प्रकार का आ गया वहां पर। कितने प्रकार का? 6 प्रकार का। धर्म को लेकर, धर्म के धर्मी को लेकर के, संबंध को लेकर के कहीं एक भाव भी आते हैं ना, प्राण भाव प्रतिशंसा भाव, ये सब इसी में आ जाते हैं ना। अपराग भाव प्रतिशंसा भाव का वर्णन यहीं पर आएगा ब्रह्म सूत्र में ही, इसी में पूरा आता है। इसी में सारा जब तर्क आएगा ना प्राग भाव प्रतिशंसा भाव, उसी को खंडन करेंगे। अत्यंता भाव, हाँ, प्राग भाव प्रध्वंसा भाव अन्योन्य भाव अत्यंत भाव है। अत्यंता भाव। इस तर्क संग्रह में सबसे ज्यादा कठिन होते हैं हेतुवास है। जैसे व्याकरण में समास कठिन होता है, व्याकरण में समास भाग कठिन होता है, उसी प्रकार से न्याय दर्शन में हेतुवास बड़ा कठिन होता है। उसको समझने के लिए ना कहाँ पर आभास हो रहा है, कहाँ पर भाव है, कहाँ पर अभाव है। तो देखिए, तो पूर्व पक्षी ने, सिद्धांत पूर्व पक्षी के ऊपर आक्षेप लगाया था कि अल्प कहा गया कि कार्य का लीन, आत्मा कार्य का कारण में लीन होने पर आत्मीय धर्म से कारण को दूर सृजन कर देगा। इति जो ऐसा जो कहा था वो अल्प कहा था। स्थितौ अपि ही समानो अयम प्रसंग, स्थिति काल में, कहते प्रलय काल में घट फूट जाने पर कारण को दूषित करेगा। घट जब तक बना हुआ है
तब तो कोई बात नहीं, किंतु घट जब फूट गया तो अपने कारण मृतिका को दूषित करेगा, ऐसा जो आपने कहा था। घट फूट गया तो प्रलय हो गया, प्रलय हो गया तो कारण को दूषित कर देगा, ऐसा जो कहा था वो अल्प कहा गया। स्थिति अपऊ स्थितऊ अपि समानो अयम प्रसंगा, स्थिति काल में भी तो उसी प्रकार से है। ये दोष स्थिति काल में, व्यवहार काल में भी तो वही दोष आ रहा है, क्योंकि बिना कारण के तो कार्य बन ही नहीं सकता, बिना कारण के तो कार्य ठहर ही नहीं सकता। कारण हटा दो, कार्य रख लो, तो ऐसा कभी भी संभव नहीं है। रस्सी हटा लो, सर्प बना रहे, ऐसी बात नहीं। रस्सी रूप रस्सी को हटा लो और सर्प दिखता रहे, ऐसा कभी भी नहीं होता। उसी प्रकार से सोना ले लो और आभूषण रख लो, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। तो स्थिति काल में भी समान है, प्रसंग है, क्योंकि कार्य कारण में अभिन्न होने के कारण है। तो उसी स्थिति काल में भी अपने आत्म धर्म से दूसरे तो मानना चाहिए, होना चाहिए कारण को। तो कार्य कारण और अनन्यत्व अभ्युगमात्, क्योंकि कार्य और कारण का अनन्यत्व स्वीकार किया गया है, इसलिए टीका में आया। कहाँ पर आया? टीका में तीसरी पंक्ति, कल्पितस्या अधिष्ठान धर्मत्वम अभेदात् न तो अधिष्ठानस्य कल्पित कार्य धर्मत्वम तस्य कार्यात् पृथक सत्वात्। यहाँ तक कल्पित वस्तु का अधिष्ठान धर्मवत्वम, अधिष्ठान के धर्म के साथ अभेद हो जाता है। जो कल्पित वस्तु में अधिष्ठान के धर्म, कल्पित वस्तु, कल्पितस्य कल्पित का, कल्पित वस्तु का अधिष्ठान धर्मत्वम, इन अभेद, इन कल्पित वस्तु में अधिष्ठान के धर्म में रहते हैं। कल्पित जो वस्तु होती है उसमें अधिष्ठान के धर्म रहते हैं। जैसे रस्सी रूप अधिष्ठान के जो धर्म है, आकृति और सत्ता, वो कल्पित सर्प में भी बने रहते हैं। सर्प है, क्योंकि कल्पित अधिष्ठान जो नहीं रहेगी तो सर्प भी नहीं दिखेगा, सर्प भी नहीं दिखेगा। इसलिए क्योंकि वह उससे अभिन्न है, क्योंकि वह उससे अभिन्न हो जाता है। धर्म में अधिष्ठान के धर्म, उस धर्म अधिष्ठान के जो धर्म है अपने अधिष्ठान से अभिन्न होने के कारण, तो कल्पित वस्तु में दर्पण में प्रतिबिंब हमसे भिन्न है। दर्पण में तो यहाँ पर दर्पण में प्रतिबिंब दिखता है, दर्पण में प्रतिबिंब दिखता है, वो बिंब जो प्रतिबिंब है बिंब से भिन्न नहीं है। अगर बिंब ना हो, अगर आपका चेहरा ना हो तो दिख नहीं सकता। और क्या, कंडीशन चाहिए तो लाइट होना चाहिए, आपका चेहरा होना चाहिए, दर्पण होना चाहिए, तब ये घटित होगा। अगर ये तीनों चीजें नहीं है तो घटित नहीं होगा। तो देख, तीन में से कोई एक चीज नहीं है तो घटित नहीं होता, ये दृष्टांत। तो यहाँ पर कहते हैं कल्पित वस्तु में अधिष्ठान धर्मत्वम अभेदात्, कल्पित वस्तु में अधिष्ठान के धर्म रहते हैं, क्योंकि अधिष्ठान के जो धर्म है धर्मी में अभेद रूप से रहते हैं। न तो अधिष्ठानस्य कल्पित कार्य धर्मत्वम, क्योंकि कल्पित वस्तु के धर्म अधिष्ठान में नहीं रहते, नहीं पाए जाते। यदि अधिष्ठान में कल्पित वस्तु के अधिष्ठान में आरोप कर दिए जाए तो फिर वो हटेंगे ही नहीं, क्योंकि उसमें कौन अभेद न होने से, यानी आरोपित वस्तु का जो, जैसे आरोपित वस्तु के धर्म उस अधिष्ठान में नहीं जाते, आरोप मात्र होता है। कल्पित वस्तु के जो धर्म है उस धर्मों से अधिष्ठान दूषित नहीं होता, कल्पित वस्तु के धर्मों से अधिष्ठान दूषित नहीं होता, क्योंकि उस कल्पित वस्तु रूप कार्य से पृथक सत्ता होती है, क्योंकि उस कल्पित वस्तु रूप कार्य से अधिष्ठान की पृथक सत्ता सिद्ध होती है। यदि रस्सी रूप अधिष्ठान में कल्पित जो सर्प है और कल्पित सर्प के धर्म यदि पूरे उसमें प्रवेश कर जाए तो फिर कभी भी रस्सी से सर्प निकलेगी ना। इसलिए आरोप अंतःकरण में आरोप मात्र होता है,
रस्सी रूप अधिष्ठान को देख करके भ्रम से सादृश्यता को लेकर के, अधिष्ठान में सर्प की सादृश्यता को लेकर के उसमें अंतःकरण में भ्रम पैदा हो जाता है। हमारे अंतःकरण में भ्रम पैदा हो जाता है कि रस्सी ये सर्प है, लेकिन भ्रम में भ्रम अंतःकरण में भ्रम हुआ तो आरोप वहां पर रह जाता है, सादृश्य को लेकर के आरोप होता है वहां पर। इसलिए कल्पित वस्तु के जो धर्म है अधिष्ठान में आरोप को नहीं होते, बैठते नहीं, प्रवेश नहीं करते। कल्पित यानी अधिष्ठान में कल्पित वस्तु का कोई धर्म नहीं रहता। जो कल्पित वस्तु है, रस्सी सर्प रूप जो कल्पित वस्तु है, उसके धर्म अधिष्ठान में नहीं रहते, है ना। अधिष्ठान में कल्पित वस्तु के जो धर्म है अधिष्ठान में नहीं रहते, बल्कि अधिष्ठान के धर्म कल्पित वस्तु में विद्यमान हो जाते हैं। संसर्ग अध्यास है, संसर्ग अध्यास यानी यहाँ पर मतलब जो अध्यास होता है तो अधिष्ठान का और कल्पित वस्तु का जो अध्यास है, तो एक में मात्र संबंध अध्यास होता है। संबंध अध्यास, एक स्वरूप अध्यास और संबंध अध्यास है। तो स्वरूप अध्यास है कि कल्पित वस्तु का तो स्वरूप अध्यास हो जाता है, किंतु अधिष्ठान का कल्पित वस्तु में स्वरूप अध्यास नहीं होता। यदि स्वरूप अध्यास का अर्थ हो गया उसमें आविर्भाव कर लिया, पूरा आवृत कर लिया, तो जो इसलिए जो कल्पित वस्तु का संबंध अध्यास, ज्ञान अध्यास और स्वरूप अध्यास होता है, और यहाँ पर अधिष्ठान वस्तु का मात्र संसर्ग अध्यास होता है। क्या अध्यास? संसर्ग अध्यास। इस प्रकार से तो आकृति मात्र समझ में आती है। इस प्रकार से यदि पूरा स्वरूप अध्यास हो जाए तो फिर सर्प कभी भी नहीं दिखेगा रस्सी में। यदि अधिष्ठान वस्तु का स्वरूप अध्यास मान लिया जाए संसर्ग को छोड़ करके, तो कभी फिर भ्रम पैदा होगा ही नहीं। इस प्रकार से तो और कल्पित वस्तु का संसर्ग अध्यास भी होता है और स्वरूप अध्यास भी होता है। इसलिए यहाँ पर वर्णन कर दिया कल्पित वस्तु में अधिष्ठान के धर्म रहते हैं, क्योंकि अधिष्ठान के धर्म में अभिन्न होने से, है ना, तो इसलिए क्योंकि वह उससे अभिन्न है, अधिष्ठान का धर्म उसमें अभिन्न है, और परंतु अधिष्ठान में कल्पित वस्तु का कोई भी धर्म नहीं रहता, क्योंकि वह कार्य से भिन्न है। ऐसा अर्थ है। अच्छा, अब आगे कहते हैं, अरे इदम सर्वम यद अयम आत्मा, आत्मा एव इदम सर्वम ब्रह्म वा इदम अमृतम पुरस्तात् सर्वम खलु इदम ब्रह्म इति एवं आद्याभिर ही श्रुतिभिर अविशेषेण त्रिषु अपि कालेषु कार्यस्य कारणाद अनन्यत्वम श्राव्यते। यहाँ पर कहते हैं इदम सर्वम यदयम आत्मा, इदम सर्वम, इदम सर्व, इदम शब्द जगत का वाचक होता है। यह संपूर्ण जगत आत्मा है, आत्मा ही है, संपूर्ण जगत है, जितना भी कुछ जगत दिख रहा है वो आत्मा ही है। इदम सर्वम यदयम आत्मा है, सब कुछ आत्मा ही है ना, और आत्मा ही है सर्व है जगत ही। इदम सर्वम यद है, जो जगत दिख रहा है आत्मा है, और जो आत्मा जगत है। इदम सर्वम पहले श्रुति में आया है, इदम सर्वम, इदम सर्वम, तो यह जगत कौन है? वो आत्मा है। ये जो आत्मा है वो कौन है? सर्व है, जगत है। ब्रह्म एव इदम अमृतम, और ये है जो जगत दिख रहा है वो ब्रह्म ही अमृत है। पुरस्तात् जो चारों दिख रहा है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है। इत्यादि श्रुतियों के द्वारा कहते हैं त्रिषु कालेषु, तीनों काल, भूतकाल, भविष्यत काल, वर्तमान काल, तीनों कालों में है। हाँ, इस सब कुछ ईश्वर के द्वारा वहां पर व्याप्त है, वहां पर ईश्वर के, वहां पर थोड़ा व्याप्त हो गया। जी जी, तो यहाँ तो देखिए वहां पर ईश्वर संज्ञा हो जाता। चलो कोई बात, वहां भी ईश्वर के द्वारा व्याप्त है, ईश्वर से भिन्न नहीं हुआ। तो यहाँ पर सब कुछ ब्रह्म ही है। तो बहुत सी श्रुतियां हैं, तो यहाँ पर श्रुति जितना उदाहरण, हाँ
तो इसलिए यहाँ पर जो कार्य कारण में अभिन्न सिद्ध करना है, कार्य कारण में अभिन्न, यहाँ पर त्रिशु कालेषु तीनों कालों में कार्य का कारण से अनन्यत्व सुना गया श्रुतियों के द्वारा। तो इत्यादि श्रुतियों के द्वारा बहुवचन का प्रयोग कर दिया श्रुति, तो बहुत सी श्रुतियों के द्वारा। तो वहां पर इति एवं आदि भी है ना, इति एवं आद्या भी, आदि भी अथवा आद्या भी। तो यहाँ पर इस प्रकार से वह दो बकार लग रहा है, वहां पर एक में मकार कर लेना, मकार। इत्यादि श्रुतियों के द्वारा ये जाना गया है। इस प्रकार से कार्य और कारण में भेद न होने से अभिन्नता हो। तीनों कालों में कार्य में कारण के साथ भेद नहीं होता, यानी कार्य कारण कौन अभिन्न है। मृत्तिका न हो तो घटना बने, स्वर्ण न हो तो आभूषण न बने, ब्रह्म न हो तो जगत की उत्पत्ति भी नहीं हो सकती। इसलिए ब्रह्म से ही जगत की उत्पत्ति हुई है और ब्रह्म से भिन्न जगत स्वतंत्र नहीं रहता। ब्रह्म से मृत्तिका से छोड़ करके घट स्वतंत्र सत्ता नहीं, उसी प्रकार ब्रह्म को छोड़ करके जगत की स्वतंत्र सत्ता नहीं, इसलिए ब्रह्म से ही जगत की उत्पत्ति हुई। तो ब्रह्म जगत के प्रति उपादान कारण निमित्त कारण दोनों है। इस प्रकार से कार्य का कारण में लीन करने पर भी कारण में कोई दोष नहीं आता। कल्पित वस्तु का, क्योंकि जगत कल्पित है, ब्रह्म रूप जगत ब्रह्म रूप कारण से उत्पन्न हुआ है, तो माया को लेकर के, और माया अनिर्वचनीय है, तो अनिर्वचनीय होने से उस परमात्मा में संगार कारण लीन होने पर कोई दोष नहीं आता, मतलब दूषित नहीं करता। अतः लीन होने पर भी बिना माया के भी करेंगे तो वही कारण इस रूप में गया हुआ, तो अपने कार्य को अपने में लीन करने से कोई दोष नहीं रहता। इस प्रकार से ऐसा सिद्ध कर दी। अब आगे का पाठ